और कैसे हो दोस्तों? तो बढ़िया, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही, कोई दिक्कत नहीं। आज पढ़ाएंगे दक्षिण अमेरिका। रीडिंग है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कितने देश आते हैं? 13 देश आते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में कितने देश आते हैं? 13 देश। दक्षिण अमेरिका में 13 देश हैं। कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले वेनेजुएला, गोयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गोयाना, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया और पुएर्टो। कितने देश हो गए? 13 देश हो गए। ठीक है, 13 देश हैं। अब इसके ये देख लो, ये दक्षिण, ये पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। जैसे अगर क्वेश्चन आए पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो पक्षियों का महाद्वीप जो कहा जाता है वो दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। लिख लो, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के लिखो, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को। दक्षिण अमेरिका। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को। ठीक है, दक्षिण अमेरिका को। अब ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ीलिया। ठीक है, इसकी सीमा अगर पूछ लिया जाए कि ब्राज़ील की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 10 देशों के साथ लगती है। ठीक है, इसकी सीमा 10 देशों के साथ लगती है। और किसके साथ नहीं लगती है? देखो, एक तो चिली हो गया। ठीक है, चिली के साथ इसकी सीमा कहीं लगती है? नहीं लगती है। एक आपका यहाँ पर टोरंटो की राजधानी इक्वेडोर। ठीक है, इक्वेडोर के साथ नहीं लगती है। कितने देशों के साथ लगती है? देख लो, ब्राज़ील की सीमा 10 देशों के साथ लगती है। लिख लो, ब्राज़ील की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 10 देशों के साथ लगती है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि अगर ब्राज़ील की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो 10 देशों के साथ लगती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि दक्षिण अमेरिका के किस देश में भारतीय मूल के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं? कहाँ रहते हैं? तो ये है आपका सूरीनाम। सबसे ज़्यादा दक्षिण अमेरिका के भारतीय जो रहते हैं वो यहाँ रहते हैं, सूरीनाम में सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं? सूरीनाम में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिण अमेरिका के, लिख लो, चल लिख लो, दक्षिण अमेरिका के किस देश में, दक्षिण अमेरिका के किस देश में भारतीय मूल के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं? किस देश में रहते हैं? ये है सूरीनाम। क्या रहते हैं सबसे ज़्यादा? कहाँ रहते हैं? सूरीनाम। ये है, देखो, सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम में सबसे ज़्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए इस सब दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी तो देश की है? बोलिविया। बोलिविया की राजधानी कहाँ है? ला पाज। लिख लो, लिख लो, लिख लो कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी, दुनिया में
सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी, तो राजधानी इसकी है बोलोविया। बोलोविया की राजधानी कहाँ है? बोलोविया की राजधानी है लपाज है। बोलोविया की राजधानी कहाँ है? लपाज। सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है ये बोलोविया, लपाज दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, तो बोलोविया की है। बोलोविया की राजधानी है लपाज, लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौका गम झील है, टिटिकाका झील, लिख लो। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम झील है, कौन सी झील है? टिटिकाका झील। लिख लो। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौका गम झील है। कौन सी झील है? यह टिटिकाका झील। अगर पूछ लिया जाए कि टिटिकाका झील कहाँ है, तो ये बोलोविया पड़ती है यहाँ पे ये यहाँ पे है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील बोलोविया में है। टिटिकाका झील है कहाँ? बोलोविया में। ये दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका झील, ये पड़ती है यहाँ पे बोलोविया में। टिटिकाका झील कहाँ है? बोलोविया में। ठीक है, टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? बोलोविया में। बोलोविया की राजधानी कहाँ है? लपाज। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो। ब्राजील बता ही दिया। पेरू राजधानी लीमा है। पेरू राजधानी लीमा है। यहाँ पे एक पर्वत भी है, कौन सा पर्वत है? यहाँ पे ये पर्वत है एंडीज पर्वत, लिख लो। एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत ये है बोलोविया के पास, एंडीज पर्वत। अगर क्वेश्चन आ जाए एंडीज पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? एंडीज पर्वत एक बलित पर्वत है, बलित नवीन मोड़दार पर्वत है, लिख लो। एंडीज पर्वत कैसा पर्वत है? बलित नवीन मोड़दार पर्वत है। एंडीज पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? बलित पर्वत है, बलित नवीनदार पर्वत है। क्वेश्चन और लिख लिया? देखो अब लिख लिया कहाँ है? एंडीज पर्वत, ये बता दिया, ये एंडीज पर्वत है, ये यहाँ पर है एंडीज पर्वत। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लिख लो क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज
पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। यहाँ पे एंडीज बता दिया कहाँ पे स्थित, यह है पेरू के पास। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बताओ। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है? एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ। एंडीज ये है एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है ये एकांकागुआ। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है एकांकागुआ। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है एकांकागुआ। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है वह कोटोपैक्सी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, विश्व का सब क्वेश्चन लिखो दूसरा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। लो ओजस, ये देखो वही लिखा जाएगा ओजस डेल सलाडो। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगर सक्रिय पूछा जाए तो कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इक्वेडोर में। ये लिख लिया। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है बोलिविया का पठार। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है बोलिविया का पठार। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बोलिविया का पठार। बोलिविया का पठार दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। दक्षिण अमेरिका का अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो बोलिविया का पठार। लिया। सबसे ऊंचा पठार है बोलिविया का पठार।
ब्राजील, ब्राजील किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्राजील देखो, ये कॉफी 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 जानते हो, कॉफी पीते हो? हाँ, वही कॉफी के लिए प्रसिद्ध है ब्राजील। लोग कॉफी, ब्राजील किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी होती है। हम बहुत शौकीन है कॉफी पीने के। गए? सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है? ब्राजील में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? फजेंडा। ब्राजील में स्थित कॉफी के बागान को कहा जाता है फजेंडा। ये लो, ब्राजील में स्थित कॉफी के बागान को कहा जाता है फजेंडा। ये फजेंडा, ठीक है। तो कोई पूछ दे कि ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? कॉफी के बागान को कहा जाता है फजेंडा। प्रसिद्ध है कॉफी, सबसे ज्यादा ब्राजील में होती है। या अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी, लिख लो, विश्व में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी नदी है? अमेजन नदी। विश्व में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी है अमेजन नदी। लो, अमेजन नदी विश्व में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी जो है, तो कौन सी नदी है? अमेजन नदी। विश्व में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी है अमेजन नदी। अब विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कहाँ बहती है? अफ्रीका में बहती है। अगर पूछ दिया जाए कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी है अमेजन नदी, पहली नहीं है। पहली तो नील नदी है जो अफ्रीका में बहती है। अफ्रीका कहाँ बहती है? मिस्र में। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। देख लो, एक यहाँ मरुस्थल भी है, देखो चिली में, यहाँ पे एक मरुस्थल है। अगर पूछ दिया जाए विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटकामा मरुस्थल। लिख लो, अटकामा मरुस्थल कहाँ है? यहाँ पे है। ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटकामा मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? यह है अटकामा मरुस्थल। इसका सबसे शुष्क मरुस्थल है। अगर पूछ दिया जाए कि भूमध्य लैंडलॉक देश है दक्षिण अमेरिका का, अगर देखो भूमध्य देश दक्षिण अमेरिका का, अगर पूछ दिया जाए भूमध्य देश लैंडलॉक देश, तो ये बोलोविया,
ये चारों तरफ देखो बंद है, ठीक है, इसलिए कहा गया ये लैंडलॉक देश। एक ही है ये बोलिविया जो है लैंडलॉक देश कहा गया इसलिए से। गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? लो, अर्जेंटीना ये प्रसिद्ध है। गेहूं दक्षिण अमेरिका में गेहूं का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन होता है अर्जेंटीना में। कहाँ होता है? अर्जेंटीना में। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है अर्जेंटीना में। गए? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अर्जेंटीना में। पशुपालन भी लिए प्रसिद्ध है अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका में घास का मैदान पाया जाता है अर्जेंटीना में। कौन सा है? अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? लो, ये घास का मैदान पाया जाता है पंपास। पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। कैसा है ये? शुष्क शीतोष्ण घास का मैदान है, नहीं है? लिख लो, पंपास घास का मैदान कैसा है? शीतोष्ण, शीतोष्ण घास का मैदान। पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। कैसा है? ये शुष्क घास का मैदान है। पंपास घास का मैदान है। कैसा? वो शुष्क नहीं है, शीतोष्ण, शीतोष्ण। पंपास घास का मैदान जो है शीतोष्ण घास का मैदान है। कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। पंपास, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। और ये कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण घास का मैदान है। ऐसा घास का मैदान है शीतोष्ण। एक घास का मैदान ब्राजील में भी पाया जाता है। बताओ कौन सा पाया जाता है? लिख लो, कैंपोज, कैंपोज। ये है उष्ण, ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ये पाया जाता है ब्राजील में। कैंपोज घास के मैदान कहाँ पाए थे? ब्राजील में। ये उष्णकटिबंधीय है। कितने देश हैं? 13 देश हैं। इसमें 13 देश हैं। अमेजन नदी हमने पढ़ाई थी अभी। यह अमेजन नदी जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अमेजन की सहायक नदी, लिख लो कहाँ से, तो अमेजन की सहायक नदी, अमेजन की कौन सी सहायक नदी है? 2 सहायक नदियां हैं अमेजन की। याद हो तो बताओ कौन कौन सी हैं? नीग्रो और मेडीरा। अमेजन की सहायक नदियां 2 ही हैं, नीग्रो, दूसरी है मेडीरा। नीग्रो और मेडीरा ये अमेजन की सहायक नदियां हैं। और अगर ये आ जाए
कि अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी, अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी, अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यह मेडीरा। लो, अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडीरा। अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडीरा। अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडीरा। अगर आ जाए क्वेश्चन, अगर अमेजन से क्वेश्चन और बनता है कि सबसे अधिक मुहाने वाली नदी, देख लो, सबसे अधिक मुहाने वाली नदी, सबसे अधिक मुहाने वाली नदी अमेजन नदी, सबसे अधिक मुहाने वाली नदी नदी है अमेजन नदी। तो सबसे अधिक मुहाने वाली नदी है अमेजन नदी। सबसे अधिक मुहाने वाली नदी अमेजन नदी। लो, लिया, फिर लिखो उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय 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 सदाबहारी वर्षा वन कौन से हैं? सेलवास। उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वर्षा वन सेलवास। उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वर्षा वन सेलवास। लिया, उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वर्षा वन सेलवास कहा जाता है। क्वेश्चन यही से और बनता है सेलवास से, सेलवास से ही एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाएगा अगर कुछ बहुत गहराई पूछा जाएगा तब। क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व का, देख लो, विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सेलवास को। विश्व का फेफड़ा कहा जाता है सेलवास को। विश्व का फेफड़ा किसे कहा जाता है? सेलवास को। एक घास का मैदान यहाँ और पाया जाता है, वेनेजुएला में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? बताओ। वेनेजुएला में घास का मैदान पाया जाता है। लानोज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? देख लो, लानोज, कौन सा? लानोज घास का मैदान वेनेजुएला में पाया जाता है। वहाँ पाया जाता है लानोज घास का मैदान वेनेजुएला में पाया जाता है।
दिखाई दिया है क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका में कॉफी के बागान क्या कहा जाता है? कॉफी के बागान को फजेंडा कहा जाता है। लिया था, पहले ही बता दिया ये। अगर ये क्वेश्चन और पूछ दिया था, अर्जेंटीना देखो यहाँ पर अर्जेंटीना कहीं मांस निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका का अगर पूछ जाए कौन सा शहर मांस निर्यात के प्रसिद्ध है, लिख लो अर्जेंटीना। मांस निर्यात 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 के लिए प्रसिद्ध है अर्जेंटीना। मांस निर्यात के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है दक्षिण अमेरिका का? अर्जेंटीना। लिया। अब एक यहाँ से रेखा गुजरती है, हमने बताया था मकर रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? बताओ, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। वो तो विषुवत रेखा काटती है, लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को अगर पूछ लिया जाए मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरती है? मकर रेखा, क्वेश्चन लिख लो, मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरती है? मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरती है? 4 देशों से। लिख लो 4। कौन कौन से देश हैं 4? सबसे पहले देखो चिली। चिली लिख लो, चिली। चिली। दूसरा लिखो अर्जेंटीना। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे। पराग्वे। चौथा लिख लो ब्राजील। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से गुजरती है? 4। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। 4 हो गए। देखो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, ये गुजरती है यहाँ से रेखा। देखो चिली, ये अर्जेंटीना से होते हुए ये गई, ये थोड़ा ऊपर से यहाँ से, ठीक है, और ये रेखा गुजरती है। ये देखो ऐसी रेखा जो है, ये मकर रेखा है। रेखा है मकर रेखा। मकर रेखा जो है दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से गुजरती है? 4। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। कितने देशों से? 4। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दक्षिण अमेरिका की लैंड लॉक कंट्री कितनी है? 2 ही है, बोलोविया और पराग्वे। लो, दक्षिण अमेरिका की लैंड लॉक कंट्री है बोलोविया और पराग्वे। लैंड लॉक कंट्री मतलब समझते हो? बंद भूमध्य देश कहा जाता है।
पास आके इनकी सीमा लगती है, देखो बंद है दोनों, अंदर है, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री है। और एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दक्षिण अमेरिका से कितनी रेखाएं गुजरती हैं? दक्षिण अमेरिका से 2 ही रेखाएं गुजरती हैं, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तो कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के बारे में भी पढ़ाएंगे, के बारे में भी बताएंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है कौन सी जल सिंध, लिख लो। उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है, उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका जोड़ती है कौन सी जल संध है? पनामा जल संध, लिख लो, पनामा जल संध। ये उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है, उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है पनामा जल संधि। अब इसके आगे थोड़ा रह गया इसका, तो अगले वीडियो में डालेंगे। है, पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। जय हिंद।